एक और वर्ल्ड कप और सपना अधूरा रह गया। आई नो कि मैं बहुत लेट हो गया हूँ इस वीडियो के लिए, बट इट वाज़ अ हार्ट ब्रेक। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप भी खत्म हो गया। फाइनल विज़ल के बाद स्कोर कार्ड पे लिखा हुआ था पोर्चुगल 0 स्पेन 1 और सोशल मीडिया पर हर जगह सिर्फ एक बात चल ट्रेंड कर रही थी, रोनाल्डो फेल। लेकिन क्या वाक़ई में रोनाल्डो फेल हुए या फिर पोर्चुगल ने अपने ही सबसे बेस्ट प्लेयर को फेल करवा दिया? क्योंकि मेरी एनालिसिस में पोर्चुगल स्पेन से कम और अपनी ही टैक्टिक्स से ज़्यादा हारे हैं। आइए समझते हैं इस बात को। स्पेन भी अपने बेस्ट पर नहीं थी। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ। अगर आपने मैच पूरा ध्यान से देखा होगा तो शायद आप भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे। ये स्पेन की इस वर्ल्ड कप की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं रही है। इनफैक्ट ये स्पेन के स्टैंडर्ड से बहुत ही वीक परफॉर्मेंस थी। ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट स्पेन ने अटैकिंग फुटबॉल का एक मास्टर क्लास दिखाया था। लेकिन पोर्चुगल के अगेंस्ट वो एक रिदम एकदम गायब सी हो गई थी। हाँ, पोजीशन स्पेन के पास थी लेकिन डेंजरस अटैक्स उतनी कंसिस्टेंटली क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। पोर्चुगल ने उन्हें अनकंफर्टेबल ज़रूर बनाया था। न्यूनो मेंडेस एज़ अ लेफ्ट बैक बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस दिखी और इसी वजह से मुझे लगा स्पेन जीती ज़रूर लेकिन इम्प्रेस नहीं कर पाई। इस मैच का सबसे अंडररेटेड हीरो कोई अगर था तो मेरे हिसाब से न्यूनो मेंडेस ही रहे। पूरी दुनिया लैमिन यामाल की तारीफ कर रही थी लेकिन मेंडेस ने उन्हें 1 वर्सेस 1 सिचुएशन में काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। कई बार यामाल को बैकवर्ड पास खेलना पड़ा, कई ड्रिबल्स भी फेल हुए। पोर्चुगल का लेफ्ट साइड ऑलमोस्ट लॉक था और जो पोर्चुगल का सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर लग रहा था, वही सेकंड हाफ में इंजरी की वजह से सब्स्टिट्यूट करना पड़ गया। उसके बाद नेचुरली स्पेन को उससे ज़्यादा फ्रीडम मिलनी शुरू हो गई और वहीं से मैच का बैलेंस धीरे-धीरे स्पेन की तरफ जाने लगा। लेकिन पोर्चुगल का अटैक कहाँ था? अब असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। स्पेन परफेक्ट नहीं थी, लेकिन पोर्चुगल उससे भी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। डिफेंस आउटस्टैंडिंग, अटैक ऑलमोस्ट इनविजिबल और मेरी नज़र में इसका सबसे बड़ा रीज़न कोई था तो वो था रॉबर्टो मार्टिनेज का टैक्टिकल सिस्टम। एक बात मेरी आज तक समझ नहीं है, मैनचेस्टर यूनाइटेड में ब्रूनो फर्नांडिस सेंटर में खेलते हैं। प्रीमियर लीग का वन ऑफ द बेस्ट कैंप। सेंटर से क्लियर्स थ्रू देना और चांसेस क्रिएट करना, लेकिन पोर्चुगल के लिए बार-बार ब्रूनो वाइड एरिया में ड्रिफ्ट करते दिखे। जब आपके पास वर्ल्ड फुटबॉल के बेस्ट क्रिएटर में से एक मिडफील्डर हो, तो उससे उसके स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन से दूर दूर क्यों ले जाना? ब्रूनो सेंटर से बाहर, दैट मीन्स रोनाल्डो तक चांस जा ही नहीं रही है और इस मैच में भी एग्जैक्टली वही हुआ। क्लब फुटबॉल और पोर्चुगल में इतना डिफरेंस क्यों? सिर्फ ब्रूनो ही नहीं, पोर्चुगल की पूरी मिडफील्ड अपनी क्लब आइडेंटिटी से बिल्कुल अलग दिखी। बर्नार्डो सिल्वा को देख लीजिए। मैनचेस्टर सिटी में वो प्रेसिंग बॉल, रिटेंशन और टाइट स्पेस में कंट्रोल के लिए जाने जाते हैं। विचिन्हा और जोआओ नेवेस अपने क्लब को बैक टू बैक यूसीएल जीता है। यूरोप के ब्राइटेस्ट यंग मिडफील्डर में से हैं। नुनो मेंडेस आज के फुटबॉल के बेस्ट लेफ्ट बैक में से एक। अटैक्स भी डिफेंस भी दोनों में एलिट। जब ये सारे प्लेयर्स अपनी क्लब्स में इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं तो क्या रोनाल्डो सच में फेल हुए? लोग सिर्फ स्कोर बोर्ड देखते हैं और गोल नहीं किया तो स्ट्राइकर फेल। लेकिन फुटबॉल इतना सिंपल नहीं होता। रोनाल्डो बार बार रन्स लगा रहे थे, सेंटर बैक्स को ऑक्यूपाई कर रहे थे, स्पेस क्रिएट कर रहे थे, लेकिन थ्रू बॉल ही नहीं आ रही थी। क्रॉस क्वालिटी पुअर थी, फाइनल पास मिसिंग थे। एक स्ट्राइकर कितनी बार खुद के लिए अपना चांसेस बनाएगा? अगर मिडफील्डर और अटैक का कनेक्शन ही टूट गया तो ब्लेम सिर्फ स्ट्राइकर को देना ये कंप्लीट एनालिसिस नहीं होगी। और अब बात करते हैं रॉबर्टो मार्टिनेज की। ये पहली बार नहीं है। बेल्जियम के पास केविन डे ब्रून थे, पीट एडन हज़ार्ड थे, रोमेलो लुकाकू थे। टैलेंट की कमी कभी थी ही नहीं, लेकिन इतना गोल्डन जनरेशन होने के बावजूद बेल्जियम को मजबूर इंटरनेशनल ट्रॉफी नहीं जीता सका। अब पोर्चुगल को देखिए, ब्रूनो फर्नांडिस, बर्नार्डो सिल्वा, विचिन्हा, जोआओ नेवेस, न्यूनो मेंडेस एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पेपर पर देखो तो यूरोप के स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड में से एक, लेकिन फुटबॉल पेपर पर नहीं जीता जाता। मैनेजर का काम होता है इंडिविजुअल प्लेयर्स को एक कंप्लीट टीम बनाना और मेरी नज़र में पोर्चुगल ने वही दम तोड़ दिया। 90 मिनट्स तक पोर्चुगल लड़ता रहा। हर टैकल, हर इंटरसेप्शन, डुएल्स, हर फुटबॉल कभी-कभी एक सिर्फ एक मोमेंट का गेम बन जाता है। बस एक कंसंट्रेशन की कमी थी। टोरेस का वो स्मूथ असिस्ट और मेरिनो ने गोल कर दिया। उस एक गोल ने सिर्फ मैच नहीं जीता, पोर्चुगल के साथ-साथ करोड़ों फैंस का सपना भी खत्म कर दिया। ये रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप था। जो रोनाल्डो को देखकर फुटबॉल से प्यार कर बैठे थे, उन्हें देखकर खेलना शुरू किया था, जो बचपन में सूर्य सेलिब्रेट करते थे, जो हर वर्ल्ड कप में बस एक ही उम्मीद लगाकर बैठते थे, शायद इस बार। मेरी एनालिसिस में रोनाल्डो परफेक्ट नहीं थे, लेकिन विलेन भी नहीं थे। पोर्चुगल का टैक्टिकल सेटअप उनका सबसे बड़ा दुश्मन बना
और शायद इस मैच में सिर्फ रोनाल्डो नहीं हारी, एक ऐसी जनरेशन हारी जो उनसे इंस्पायर होकर फुटबॉल देखना शुरू की थी। कभी-कभी लेजेंड्स मैच नहीं आते, उन्हें उनके बेस्ट देने का मौका नहीं मिलता। अब फैसला आप कीजिए, क्या सच में रोनाल्डो हारे या नहीं?